का सफ़र बड़ा अद्भुत रहा। मैं एक गरीब ब्राह्मण के घर से रहा और रामलीला बचपन में करता रहा। सपोर्ट कोई नहीं था, सहारा कोई नहीं था और खुद ही अपनी लड़ाई लड़ी मैंने। लंबा सफ़र रहा, बहुत ज़्यादा लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर आया और यहाँ तक पहुँचा। आज आप लोगों का आशीर्वाद है। सिर्फ मुझे एक ही सहारा और एक ही मदद मिली, वो सिर्फ आप लोगों का साथ रहा और उसी साथ की वजह से मैं रवि किशन बना। पूरा देश, पूरा विश्व जानने लगा। आज 400 फिल्में कर लिया हूँ मैं, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने प्यार दिया। तो हम बहुत धन्यवाद देव अपन समस्त दर्शक के, समस्त भोजपुरिया से लेके हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, हमार दर्शकगण कुल पूरा हिंदुस्तान में बाड़न, काहे कि हम बहुत सारा भाषा में काम करीला। तो उस सिर्फ कि जब भोजपुरी में नाम मिलल, हिंदी सिनेमा से शुरुआत भइल 1990। वो सिनेमा रहे उधार की ज़िंदगी, पीताम्बर, आर्मी शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ तेरे नाम, अक्षय कुमार के साथ बहुत सारा पिक्चर, फिर हेरा फेरी, आन, ज़ख्मी दिल और बहुत सारा सिनेमा, मतलब कुछ नाम याद भी नहीं किए हमके। माँ का हमरे सपोर्ट रहे। हमार माई हमरा के 500 रुपया दे के गाँव से भेज, हम जौनपुर तहसील के राकत हमार गांव पड़ी, मिट्टी का घर रहे, वहर से हमार शुरुआत भइल। तो माई बाबूजी तो हमरा के बहुत मरलन की नचनिया बनबे, तो वो मार बड़ा पट्टा पट्टा पड़ल। कहें कि एगो पंडित के घरे में आज तो सिनेमा को बड़े सम्मान से देखा जाता है। आज IAS IPS और बड़े डॉक्टर्स और बड़े बिजनेसमैन की बेटी भी, बच्ची भी या बेटा भी सिनेमा में आने के लिए एक सम्मान के रूप में सिनेमा इंडस्ट्री को देखा। लेकिन जब हम शुरू किए थे 25 साल पहले, तब इसको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था, खासकर यूपी बिहार में और बहुत जगहों पे, कि सिनेमा वाले शराबी होते हैं, सिनेमा वाले सिगरेट पीते हैं, वहाँ जाओगे तो कोई हीरोइन से लोगे, वहाँ जाओगे तो कुछ प्यार मोहब्बत हो जाएगा और ख़त्म हो जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। तो हर आदमी, माता पिता चिंता करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब मेरे पे सर पे जिम्मेदारियाँ बहुत थी, मेरे पास सपने थे, मैं एक सपना लेके आया था, मुझे कुछ बनना था। मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे गुमनाम मौत नहीं मरना था। जब आदमी सोच ले कि गुमनाम मौत नहीं मरना है, तो फिर वो ज़रूर कुछ ना कुछ बनता है। पहला अनुभव हमारा कैमरे का था। रज़ा मुराद साहब और किरण कुमार थे, पीताम्बर फिल्म थी। मैं बहुत डरा हुआ था। रज़ा मुराद चूँकि बहुत बुलंद आवाज़ के मालिक हैं, वो सामने खड़े थे, भारी भरकम। मैं एकदम छोटा, 16 साल की उम्र थी मेरी, मैं बड़ा डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़ा साथ दिया और वो डायलॉग मैं बोल पाया। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब ने एक फिल्म को क्लैप दिया। हाँ, महानायक का जो उपाधि हमको मिला है, सुपरस्टार का, वो शायद आप बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, क्योंकि संगीत भोजपुरी में ये पहला मेरा इस तरह का इंटरव्यू आ रहा है और बहुत कम इंटरव्यू देता हूँ मैं, बहुत कम आता हूँ मीडिया के सामने। तो ये महानायक की उपाधि हमको अमिताभ बच्चन साहब ने दी थी। फिल्म गंगा थी, उसके ऑडियो रिलीज़ पर, कि भोजपुरी के महानायक रवि किशन है, उनका बहुत बड़प्पन रहा। उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी और आज 300 भोजपुरी हम किए हैं। उसमें कब हुई गौना हमारे को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमारी फिल्म को मिला है। एक हमारी फिल्म जरा देव दुनिया तोरे प्यार में कान फेस्टिवल में भी गई है और कई साल में बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। सो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत रहा, क्योंकि श्याम बेनेगल से लेके मणि रत्नम, हिंदुस्तान के सारे बेहतरीन डायरेक्टरों के साथ, तिग्मांशु धुलिया, श्री राम राघवन, हम सब के साथ काम कर चुके हैं। मेरे इंस्पिरेशन एक तो भगवान शिव हैं, दूसरे अमिताभ बच्चन साहब हैं। कि अमिताभ बच्चन साहब 74 साल की उम्र में भी इतनी सारी बीमारियों से लड़ते हुए भी काम करने का जज्बा, क्षमता, एक ईमानदारी, किरदार को लेके, परिवार को लेके और समाज को लेके जो एक जिम्मेदारी है उनमें, बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है। एक परिपक्व हैं, बोलते परिपूर्ण हैं एक कलाकार के रूप में, सदी के महानायक हैं।
बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बलिया गया था, कुछ 3-4 लाख 5 लाख फैंस आए थे देखने। जी जाता हूँ, मुझे लगा मेरी हड्डियाँ टूटी हुई थी, जुड़ने लगी। बहुत सारे फैंस देखता हूँ, कैमरा देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, फैंस जीवित रखते हैं। अगर फैंस ना हो तो कलाकार ना हो। शाहरुख खान ने जैसे एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बंगले के बाहर फैंस नहीं देखता हूँ तो बड़ा उदास हो जाता हूँ। उसी तरह अगर हम बाहर निकले और फैंस हमको ना पहचाने, फोटोग्राफ ना लें, ऑटोग्राफ ना लें, तो बड़ा उदास दिन होगा। ऐसा लगेगा कि मुझे कोई हिट फिल्म देनी होगी या तो मेरा समय जा रहा है। तो भगवान की इतनी कृपा है कि इतने सालों के बाद मेरी फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज़ हो रही है और हर प्रदेश में हो रही है, हर भाषा में हो रही है। ये एक बहुत सम्मान हमको मिला, क्योंकि लोगों ने तेरे नाम में पंडित के रूप में भी देखा, बुलेट राजा में औरत और पुरुष में भी देखा, भोजपुरी में अनगिनत रूप में देखा, हिंदी में श्याम बेनेगल जी की फिल्म में अलग देखा, मणिरत्नम की फिल्म में लोगों ने बहुत रूप में मुझे देखा है। तो मैं इतना आशीर्वाद है भगवान का कि मैं लोगों के दिल में बसता हूँ, अपने फैंस के। भोजपुरी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जब हमने पहला सिनेमा सैयां हमार शुरू किया। उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तीसरे दशक में। हमारे सीनियर कुणाल जी रहे, कुणाल सिंह रहे, सुजीत भैया रहे, राकेश पांडे जी रहे। फिर बाद में हमारे बाद वो टॉर्च को जलाया अच्छे से मनोज तिवारी ने, दिनेश लाल यादव, पवन खेसारी, बहुत सारे लड़के आए, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया एंड दे ऑल डूइंग सो वेल। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भोजपुरी या 70-80 सिनेमा, 90 सिनेमा साल में बनता है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में फल गई, जिसका सपना मैंने 2001 में देखा था मोहन जी प्रसाद जी के साथ। सैयां हमार हुई थी जब भोजपुरी को कोई देखता नहीं था, और इसको इंटरनेशनल लेके गए हम, इसको वर्ल्ड में लोग जानने लगे इस सिनेमा को। बस अभी हम लोगों को और अच्छी फिल्में बनानी है ताकि हम जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे बंगाली और ये फिल्में हैं उस तरह भी एंटरटेन भी करें और साथ में कुछ सम्मान भी कमाएं, अच्छा सिनेमा बना के। हिंदी में मेरे चहेते निर्देशक हैं श्याम बेनेगल जी, मणिरत्नम जी, तिग्मांशु धुलिया हैं, श्री राम राघवन हैं, सोहम हैं जिन्होंने लक पिक्चर हमारे साथ बनाई थी, जो मेरा डायलॉग फेमस हुआ था, ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमांग, सामने वाले को डबल आना पड़ता है क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। और भोजपुरी में राजकुमार पांडे जी हैं, मोहन जी प्रसाद हैं, बबलू सोनी हैं। भोजपुरी में अनगिनत डायरेक्टर हैं जो अच्छा काम, सनोज मिश्रा अच्छा करें, सुशील उपाध्याय हैं, असलम शेख हैं, प्रेमांशु एक हमको डायरेक्टर अच्छे लगते हैं, सतीश जैन आए हुए हैं, उनके साथ हम काम नहीं किए लेकिन उनका काम हमको बड़ा अच्छा लगता है। चूँकि हम बहुत सारी फिल्में किए तो बहुत सारे नाम हम भूल जाते हैं, लेकिन क्षमा चाहते हैं हम सबसे। मुझे बहुत लोग अच्छे लगते हैं। रवि जी जानते हैं, टेक्निकल चीज़ों को पहचानते हैं और सिनेमा की भाषा को और सिनेमा की प्रथा को वो जानते हैं, इस विधा को जानते हैं, और वो बहुत मैच्योर हैं अपने आप में, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं वो। तो वो जो भी बातें कहते हैं और सोच समझ के कहते हैं, उनकी बातों में बहुत वज़न और बहुत दम रहती है उनकी बातों के अंदर, और मैं इसको तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ जिन्होंने मेरे बारे में कहा है, और धन्यवाद भी उनको देता हूँ। चूँकि वो खुद उम्दा कलाकार हैं, एज ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मैं अगर उनके बारे में कहूँ तो सड़क से लेकर सक्सेस तक उन्होंने उस सफ़र को पाया है और उसको देखा है उन्होंने, तो चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। कोरियोग्राफर में नृत्य जो निर्देशक हैं उसमें कानू मुखर्जी, पप्पू खन्ना, रिकी, ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं। संजय बहुत अच्छा लगता है। रवि किशन जी के बारे में क्या बताऊं मैं। रवि जी के साथ मैं हिंदी से काम कर रहा हूं जब मैं डांसर था और वो हिंदी में हीरो हुआ करते थे। मेरे बॉस के बहुत अच्छे मित्र थे वो, मेरे बॉस गणेश आचार्य हैं, और रवि जी कमाल के हैं एकदम। उनके अंदर मतलब चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे एक्शन हो, कूट के भरा हुआ। और हर कोई कोरियोग्राफर चाहता है कि रवि जी जैसा एक सफल एक्टर और सर्वसंपन्न एक्टर उसे मिले, ताकि वो कुछ भी उनके साथ सोच सकता है और कुछ भी उनसे करा सकता है। तो मैं बहुत खुश रहता हूं जब रवि जी के साथ करता हूं। रवि किशन तो मेरा खास करके बेटा है। उसका कैरियर मेरे साथ ही शुरू हुआ।
सबसे पहले हिंदी पिक्चर आई, वो भी मैंने स्टार्ट किया था, मैंने किया था कोरियोग्राफ। फिर सबसे पहले भोजपुरी उसकी सैया हमार, वो चली, उसके साथ फिर रवि किशन वापस आया। इतने साल से वो काम कर रहा है, इतना पॉलिश हो गया है, उसको भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद हमारी पंडित जी बताए ब्याह कब हो, वो सुपर डुपर हिट हो गई। एज ए डांसर रवि किशन पूरा स्टैब्लिश हो गया। रवि किशन डांस कमाल करता है, उसमें रिदम है, एक्टिंग का सेंस है, और आज तो टॉप का स्टार है वो, हिंदी का भी भोजपुरी का भी। अभी रिसेंटली उसकी भी पंडित जी बताए पार्ट 2 किया मैंने अभी उनकी पिक्चर, उसमें भी गाने किए हैं। अभी जोड़ी नंबर 1 अभी रिसेंटली करके आया लखनऊ में, उसमें भी मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट अपने तरफ से, मास्टर जी ये करते, मास्टर जी वो करते, मतलब एक अपनापन है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं हीरो हूँ, हमारे सामने तो कभी बोला ही नहीं उसने कोई हीरो, मैं हीरो हूँ, ऐसा करो वैसा, कभी नहीं। मोमेंट्स बताओ, पिकअप कर लेता है, बहुत अच्छा करता है, और आजकल तो बहुत पॉलिश हो गया है। एक्ट्रेस में नगमा जी थी, बहुत शानदार, अभी वो नई काम करती हैं, पॉलिटिक्स में आ गई। रिंकू घोष की शादी हो गई है। पाखी बहुत अच्छी, रानी चटर्जी सुपर्ब, अम्रपाली इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, दो हैव नॉट वर्क विथ हर। मोनालिसा हैं, स्मृति सिन्हा हैं, काजल है, ये सब लोग बहुत, अंजना सिंह हैं, अक्षरा हैं, अक्षरा सिंह, तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। और ज़्यादातर भोजपुरी हीरोइनों को हमने इंट्रोड्यूस किया है। हमारा भाग्य रहा कि हम अपनी फिल्मों के द्वारा उनको लॉन्च कर पाए, और लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आज बड़ी बड़ी स्टार बन चुकी हैं। रानी मुझे बहुत, मेरी दोस्त है, बड़ा मस्ती करती है हमारे साथ। हम लोगों ने अभी, हमारी बहुत एक अच्छी फिल्म आ रही है जोड़ी नंबर 1, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, बहुत शानदार फिल्म है, हम उसकी डबिंग कर रहे हैं। सो रानी छेड़ते रहती है हमको, मस्ती करती है, उसको उसी को एक अधिकार है, पता नहीं, जैसे वहाँ शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ मी। सो रानी के साथ एक हमारा अलग तालमेल है। रवि जी के साथ मेरा, चूँकि वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं हमेशा, उनको मैं बहुत परेशान करती हूँ सेट पे रवि जी को, लेकिन कभी नाराज़ नहीं होते हैं, मुझे हमेशा सिखाते रहते हैं, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ। अच्छा हो गया, अभी बड़ा हो गया, सिनेमा खर्चीला हो गया, बड़ी फिल्में लगने लगी हैं। मुंबई अब बहुत बड़ा मार्केट हो गया, गुजरात मार्केट हो गया, बिहार बहुत बड़ा मार्केट है, अच्छा है। और यूपी सरकार सब्सिडी दे रही है, तो मैं धन्यवाद दूंगा चीफ सीएम अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने सोचा बिहार की सरकार भी अब इस पर तवज्जो दे तो हम लोग जी जाएंगे। क्योंकि भोजपुरी का प्रोड्यूसर बहुत गरीब होता है, ज़्यादा कमाता नहीं, बहुत कम में उसकी कमर टूट जाती है। तो अगर थोड़ी और मदद मिल जाए सरकारों से तो हम लोग भी जी लें। जैसे महाराष्ट्र सरकार है, वो कंपलसरी इसने कर दिया है कि मल्टीप्लेक्स में लगना। हम लोगों की फिल्में अगर मल्टीप्लेक्स में लगती हैं तो हम लोग की आवक अच्छी होती है। हमारी सिनेमा हॉल की हालत बड़ी खस्ता है, वो सुधर जाए तो ना अच्छा परिवार भी जा सके। हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त कोई नहीं था, तीसरे दशक में सैया हमार, फिर गंगा जैसन माई हमार, फिर कन्यादान, बाद में सारे गायक आए और एक गायक का एक दौर चला, उसमें भी हम रहे। बिकॉज एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी हमने, एक्टिंग को थोड़ा सा समझने लगे थे, और भोजपुरी दिल को और भोजपुरी धड़कनों को क्या चाहिए हमको पता था। तो मैं टिका रहा, मेरे साथ फिर जितने गायक आए सब लोग रॉक किए, और मुझे खुशी है सबसे। हमको कभी, क्योंकि मैं सीनियर हूँ और भगवान ने हमारे में इनसिक्योरिटी किसी को लेके कभी नहीं रहती। मैं मस्त मौला आदमी हूँ, इंडस्ट्री भी जानती है हमको, लोग महादेव भी बोलते हैं, अवघड़ भी बोलते हैं, हमारे बहुत सारे नाम हैं इंडस्ट्री में। सो मैं शिव भक्त हूँ, तो शिव भक्त तो कभी डरता नहीं किसी से। देखिए क्या है ना, जिसके कोई किसी के भाग्य को छीन नहीं सकता। कि जिसको आना है, जिसको बनना है, वो रहेगा, वो टिकेगा। जो मेहनत करेगा वो रहेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। सो मैं मेहनती बहुत हूँ। अभी मेरी हड्डी जो टूटी थी, या शूटिंग भी टूटी थी कुछ लोगों को बचाने में, जीप हमारे शरीर पे गिर गई। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मतलब
आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपको समय, देखिए भगवान सबको फल देते हैं, समय सबका आता है। सूर्य सबके जीवन में एक दिन ज़रूर उदय होता है। आपको थोड़ा संयम चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। 400 फिल्म करने के बाद भी मुझ में अभी भी वही भूख है एक अच्छी एक्टिंग की, और एक जैसे किसी नए लड़के में रहती है। और वही चीज़ मुझे जीवित रखी है, वही चीज़ मेरे में एक चार्म बना के रखी है, और वही चीज़ आज हमारे फैंस को पसंद है। ये खेला होता है कि, लेकिन वो गलत है। जैसे तेलुगु में बहुत एकता है कि कोई बड़ी फिल्म आ रही तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे होते हैं कि नहीं, इसको मारो, उसकी फिल्म आ रही नहीं, इसको हॉलीडे मत दो, छुट्टियों पे इसकी फिल्म ना लगवाओ। ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं। कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। अब देखिए ना, जहाँ सारे खान है वहाँ अक्षय कुमार भी है, बगैर कोई हॉलीडे के आते हैं और फिल्म चले, उनकी एयरलिफ्ट अभी चल पड़ी। अच्छी फिल्म लेके आइए और घेर के मत मारिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ राजनीति करते हैं इंडस्ट्री में, तो आप अपनी इंडस्ट्री को ही कमज़ोर करते हैं। एक तो आपकी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, आपकी इंडस्ट्री को अभी स्टैंड होना है। यूपी सरकार मदद कर रही है, तो ये सब लोगों को यूनाइटेड होकर बिहार सरकार को भी प्रेशर डालना चाहिए कि हम लोगों को मदद करें। आप यूनाइटेड रह के लड़िए। तेलुगु इंडस्ट्री से सबको सीखना चाहिए कि वहाँ पे कोई आपस में भिड़ता नहीं। वहाँ के स्टार भी सोचते हैं कि इसने 100 करोड़ किया तो अब मैं 120 करोड़ कैसे करूँ। वो लड़ाई होनी चाहिए, और अप्रिशिएट करिए एक दूसरे के काम को, तारीफ करिए। जलिए मत, जल के फुका जाओगे अंदर ही अंदर। अरे भैया अगर चल गई लो, अरे हमारा, अरे मर्दे हुआ वहीं तक चला ताड़न, अरे मर्दे भैया आवनन तो एकदम चाँप देलन। ये काहें पगला कहेगा। मस्त रहे, तेरी चल रही है बम्बाम, खुश रहे, सबकी चल। ऐसा प्रार्थना करो, शंख बजाओ सबके लिए, खुश रहोगे। कहें कि मर जाओगे तो 150 रुपये का कफन लगता है सिर्फ। हम गिन रहे थे 150 रुपये का कफन, और 5,000 रुपये की लकड़ी आती है। अगर चंदन की लोगे तो 8, 9, 10 हज़ार की, और घी लगाओगे शरीर में 1-2 किलो। और मरने के बाद लोग घी लगा के अंगूठी भी निकाल लेते हैं परिवार वाले। तो लेके तो कुछ लाद के जाना नहीं, ना गाड़ी लादोगे सीने पे, कभी सुने कोई बंगला लाद के ले गया। तो लड़ाई किस बात की? मस्त रहिए, एक ही जीवन है, खुश रहिए। अवार्ड होते रहें, वह सब मस्त रहे। और कुछ लोग करते हैं, जेन्युइन करते हैं, अच्छा करते हैं। मॉरिशस में किए, विनोद गुप्ता जी यहाँ करते हैं, अभय सिन्हा जी करते हैं। मुझे खुशी है। देखिए, कोई कुछ करता है तो करता है, उसमें थोड़ा बहुत खेला है, जो भी होता रहता है वो खेला है, वो तो सदियों से चला आ रहा है। वो खेला को आप बदल नहीं सकते, बाकी हो तो रहा है, बस हमको इस बात की खुशी। हम शाकाहारी हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं। दाल रोटी हमको बहुत पसंद है, उसको सान के भरल मरचा, उस पर घी, पूरा गांव का घी डाल के हम करीबन 10-12 रोटी खा सकते। फुर्सत के पलों में म्यूज़िक सुनता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, फिल्में बहुत देखता हूँ। एक्सरसाइज अभी 2-3 महीना मना किया, जॉगिंग करता हूँ, और पूजा करता हूँ, ध्यान में रहता हूँ भगवान के, योगा करता हूँ। यह कहब कि भैया हो, बहुत इज्जत देला हमरा के, बड़ा लाज रखला हमार अपन माटी का, अपन बोली का। यह कहम कि वो अब ना कहम कि ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। काहे कि जब ज़िंदगी झंड रहे, अब तो ज़िंदगी बड़ा मस्त बाटे। और भोजपुरी के लेके आखिरी सांस तक हम, बहुत बीच में अफवाह फैले रहे कि हम भोजपुरी ना करें, लेकिन भोजपुरी के लिए सुन ल, भोजपुरी हमरे सांस में बसल, हमार माई का बोली है। भोजपुरिया हमार पहचान बा। हम अगर तब तेलुगु फिल्म करे जाइला तो लोग कहलन कि देखा भोजपुरी का सुपरस्टार आ गई। हम लंदन में भी जाइला या अमेरिका में भी कत्तो भी जाइब हम, तो कल जाना रही तो भोजपुरी का सुपरस्टार है। उसके बाद हमारे हिंदी सिनेमा या तेलुगु या तमिल सिनेमा के गिनाई होला। तो भोजपुरी तो हमरे आत्मा में बसल है। तब न हम कहिला कि लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मज़ेदार, लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मज़ेदार, जे खाई नहीं ऊ पछताई मोरे यार, पिज़्ज़ा बर्गर कटलेस फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार, भोजपुरी बनी दमदार।